आज की सुबह आप सभी दर्शकों को साबित स्कूल की तरफ से सुबह का सलाम। आज के साबित स्कूल पाठ में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं और साथ ही साथ आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस और पास्टर आर भारती। मैं आप दोनों का भी स्वागत करना चाहती हूं आज के हमारे साबित स्कूल पाठ के अध्ययन में और परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि हम सब मिलकर एक बार फिर से साबित स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम इससे पहले कि आज के हम साबित स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़े, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर फ्रैंकलिन के साथ दुआ करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके साबित स्कूल पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम आपसे ज्ञान, बुद्धि और समझ प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करना चाहते हैं कि जो कुछ भी पास्टर भारती, मैं और एलिस प्रभु आपके पवित्र वचनों में से अपने दर्शकों के साथ साझा करें, पर हम नहीं प्रभु, हमारी ओर से आपकी पवित्र आत्मा बोले और आज का वचन जो है प्रभु हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी सीख का कारण बन सके। प्रभु हमारे पाप गुनाहों को आप माफ़ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम 2021 के चौथे त्रिमास यानी अंतिम त्रिमास में चल रहे हैं और हम इस पूरे त्रिमास में व्यवस्था विवरण की किताब पर चर्चा कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण में वर्तमान सत्य। आज पाठ 8 है और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है जीवन को चुनें। और याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30वां अध्याय और उसका 19वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के साबित स्कूल पाठ में एक दुखद कहानी का उल्लेख किया गया है। 22 वर्षीय सैंडी नाम की एक लड़की है जो कि ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है। आधुनिक चिकित्सा होने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सकता। काफ़ी दर्द होता है उसे, लेकिन वो जीना चाहती है, मरना नहीं चाहती। लेकिन उसके दिमाग में अधिक समय तक जीवित रहने के लिए एक थॉट आता है, एक विचार आता है उसके मन में। वो सोचती है कि क्यों न मेरे मरने के बाद मेरी मस्तिष्क की कोशिकाओं को केमिकल में डुबोकर किसी बड़े से फ्रिज में रखा जाए ताकि वो 50 दिन, 50 साल, 100 साल, 1000 साल तक वो जीवित रहे। ये थॉट उसके लिए अच्छा तो रहता है, लेकिन यहाँ पे दुख इस बात का नहीं है कि वो जवान लड़की ख़त्म हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है प्रियो कि उसने गलत रास्ते को अपने जीवन के लिए चुना। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अधिक समय जिंदा रहने के लिए हम गलत रास्ते अपना लेते हैं। इस सप्ताह हम व्यवस्था विवरण की किताब को जारी रखते हुए हम जीवन के चुनाव को देखेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब को जारी रखते हुए हमें जीवन को चुनने के लिए दिए गए अवसर को देखेंगे। हम ये सीखेंगे कि अनंत जीवन के लिए हमें क्या चुनना चाहिए। आइए इस बात को ध्यान पे रखते हुए हम पास्टर भारती के पास चलेंगे और पास्टर भारती जो कि आज रविवार के पाठ पर हम प्रकाश डालेंगे, रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए जिसका शीर्षक है जीवन का वृक्ष। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मनुष्य के साथ या मनुष्य के सामने कौन से ऐसे दो विकल्प हैं? मनुष्य के सामने कौन से दो विकल्प हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और जो आज रविवार का पर्चा है उसका हेडिंग जो है जीवन का पेड़, जो है जैसे अभी मिसेज एलिस फ्रांसिस ने हमारे सामने बताया और थोड़ा सा पर्चे के बारे में बताया कि हर आदमी जीवित रहना चाहता है और ये जीवन का अनुभव भी है मेरे और आपके जीवन का कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, हर व्यक्ति जीवित रहना चाहता है। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसके जीने की तमन्ना हमेशा उसके जीवन के साथ लगी रहती है कि मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। और इसलिए हम आज आपको ये कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन मैं और आप इसके लिए
क्या करें कि हम जीवित रहें। और इसलिए आज जीवन के पेड़ का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसको हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की किताब और इसके दूसरे अध्याय में जो है जब हम जाते हैं तो यहाँ 16 आयत में जो है दूसरा अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत में यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अजीजों, यहाँ दो विकल्पों का जिक्र किया गया है, लेकिन इससे पहले मैं कि इसके ऊपर बातचीत करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। जो आज मैं और आप ये जीवन जी रहे हैं, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। आदम और हवा ये कोई योजना नहीं थी कि वो इस दुनिया में आए, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए जो है ये संभव किया कि उनको जीवन दिया और उनको बाग अदन में रहने के लिए उनको जगह दी। हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हम जो है वो किस जगह पर रहें, ये हमारे ऊपर जो है निर्भर नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रहने का मौका दिया है। और परमेश्वर चाहता है इन दो विकल्प जो उसने हमारे सामने रखे हैं, उन विकल्पों के ऊपर हम विचार विमर्श करें। और जो जीवन का पेड़ का जिक्र बाइबल की कई किताबों में जो दिया गया है, और बाइबल की जो आखिरी किताब है इसमें भी इस पेड़ का जो है जिक्र किया गया है। केवल एक आयत में पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की बात 14 आयत, धन वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। इस आयत में जो बाइबल की आखिरी किताब की प्रकाशित वाक्य की 22 अध्याय की 14 आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, उसमें जो है यहाँ पर दिया गया है कि मुबारक है वो इंसान जो अपने वस्त्र धो लेता है और उसको जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार परमेश्वर उसको देता है। तो यहाँ ये विकल्प की बात की गई है कि वो इंसान मुबारक है जो अपने जीवन को, अपने गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह के खून से धो करके जो है वो पाक और साफ हो जाता है। और वो तभी हो सकता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के परमेश्वर के रास्ते को चुनें। वो तभी हो सकता है जब हम खुदा के ऊपर विश्वास करें, उसकी आज्ञा को मानें। और तब हम जो है ये तभी हो सकता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के उस महान बलिदान को जो उसने सलीब के ऊपर दिया उसको हम स्वीकार करें और उसके पास रह करके आकर के हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। लेकिन दूसरे विकल्प के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जीवन नहीं बल्कि वहाँ मौत का जिक्र किया गया है। इसलिए हर एक वो इंसान जो जीना चाहता है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, वही जो है हमेशा तक जीवित रह सकता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और सोमवार के पाठ का शीर्षक है कोई बीच का रास्ता नहीं। पास्टर फ्रैंकलिन, बाइबल में हमें दो विकल्पों के बारे में बताया गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई तीसरा ऐसा विकल्प है जिसमें हम जा सकते हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी पास्टर भारती ने जो है हमें उन दो विकल्पों के बारे में बताया है जिसका कि बाइबल जो है वो जिक्र करती है। हम उसको जो है एक अच्छा और दूसरा जो है हम बुरा विकल्प भी जो है वो कह सकते हैं। और मिसेस एलिस यहाँ पर जो है अगर कोई बात बाइबल में नहीं है इसका मतलब ये कि हमें उसे मानने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि पास्टर भारती ने बताया कि दो ही विकल्प है जिसका कि बाइबल जो है वो उल्लेख करती है और तीसरा जो है वो कोई भी विकल्प जो है वो नहीं है। और पहला विकल्प जो है जो कि अच्छा है, जो कि हमें अनंत जीवन की तरफ लेकर जाता है, और दूसरा जो है जो कि बुरा विकल्प है जो कि हमें अनंत मृत्यु की तरफ जो है वो लेकर जाता है। अब मेरे पास जो है वो चंद आयतें हैं और ये चंद आयतें जो है बाइबल में से ली गई हैं और ये हमें बताएंगी
कि अब हम मनुष्यों पर निर्भर करता है कि क्या हम अच्छा विकल्प जो है वो चुनते हैं जो कि हमें अनंत जीवन की तरफ लेकर जाता है, या फिर जो है हम बुरा विकल्प चुनते हैं जो कि हमें अनंत मृत्यु की तरफ जो है वो लेकर जाता है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं यूहन्ना 3:6 में, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। उत्पत्ति 7:22 और 23 में लिखता है, जो लोग ज़मीन पे थे वो सब मर गए और जो जहाज में प्रवेश किए वे सब के सब बच गए। ये उस समय का वाक्य है जबकि नूह जो है अपने 3 बेटों के साथ 3 बहुओं के साथ जो है, और ये पति पत्नी जो कुल मिलाकर 8 लोग थे, नूह ने जो है 120 साल तक प्रचार किया। लोगों ने जो है उसकी बातों को अनसुनी कर दी, उसको बातों को महत्व नहीं दिया। और हम देखते हैं कि जब वो समय आया, जल प्रलय आया, और नूह जो है अपने 3 बेटों, उनकी वाइफ, उनकी पत्नियों के साथ और खुद अपनी स्वयं की पत्नी के साथ जो है वो उस जहाज में प्रवेश कर जाता है, और ये लोग बच जाते हैं और जो लोग नीचे थे वो सब के सब जो है वो मर जाते हैं। रोमियो 6:23 में लिखता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो है वो जीवन है। हम यहाँ पर देखते हैं कि पाप की मजदूरी तो जो है वो मृत्यु है, पर अगर हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन जो है वो मिलता है। पहला यूहन्ना रोमियो 6:8 में हम पढ़ते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जो है वो जीवन है। तो कहने का मतलब है मिसेस एलिस यहाँ पर जो ये चंद आयतें जो है हमें ये बताती है कि हम कैसे जो है क्या कर सकते हैं। अगर हमको अनंत जीवन चाहिए जो है तो हम अनंत अच्छा विकल्प जो है वो चुन सकते हैं। अनंत मृत्यु जो है वो चाहिए तो वो हम पर जो है वो निर्भर करता है। एक आयत और जो है पहला यूहन्ना 5:12 में लिखता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है वो जीवन भी है। और अब जो है इन सारी बातों का जो निचोड़ है, ये जो चंद आयतें हैं हमको ये बताती है कि हम जो है वो कौन सा रास्ता जो है वो अपनाते हैं, हम कौन सा विकल्प जो है वो अपनाते हैं। अच्छा विकल्प अगर हम अपनाते हैं तो हम सबों को अनंत जीवन मिलेगा, और अगर हम बुरा विकल्प अगर अपनाते हैं तो हमें जो है वो अनंत मृत्यु जो है वो क्या करेगी, वो मिलेगी। और पर हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी पास्टर भारती ने भी बाइबल में से पढ़कर बताया था कि अब हम पर निर्भर करता है और हमसे आशा की जाती है कि हम क्या करें, एक अच्छा विकल्प जो है वो चुने, जिससे कि हम सब जो है वो अनंत राज को प्राप्त कर सके। और 2 विकल्प हैं, एक तो अच्छा विकल्प है और दूसरा बुरा है, और मैडम तीसरा विकल्प जो कोई और नहीं है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। और सही में मुझे लगा था कि तीसरा विकल्प है तो नहीं, और आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि तीसरा विकल्प नहीं है। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है जीवन और अच्छाई, मृत्यु और बुराई, आशीष और श्राप। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती के पास चलेंगे। पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्यवस्था विवरण 30 और उसका 20 पद में उसके अनुसार यदि हम उसे पढ़ते हैं और उसके अनुसार प्रेम और आज्ञाकारिता के बीच की क्या कड़ी है? जो आपने अभी यहाँ पर किया, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसकी 20 आयत, मैं अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर इसको पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ इस तरह से लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय की 20 आयत, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। यह ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। ये व्यवस्था विवरण की किताब उसके 30 अध्याय की 20 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। और यहाँ ये आयत जो हमें बताती है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, और जब प्रेम करेंगे तब उसकी आज्ञा को मानेंगे। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो हम उसकी बात को जो है वो हम अपने जीवन में धारण करेंगे, उसको मानेंगे। और लिखा है कि हम ऐसा करने से परमेश्वर के साथ लिपटे रहते हैं, उसके साथ अपनी फेलोशिप, अब उसके साथ अपनी सहभागिता हम बनाए रहते हैं। और ऐसा करने से परमेश्वर जो है, जो दीर्घ जीवन है, जो अनंत जीवन है, वो परमेश्वर जो है वो हमें देगा। और ऐसा करने से जो देश परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें बसे रह सकते हैं। तो ये आज जो मंगलवार का पर्चा है वो जीवन और अच्छाई, बुराई और मृत्यु, आशीष और श्राप के बारे में जो है यहाँ पर
उस विकल्प के बारे में बात करता है जो अच्छा विकल्प है और सही विकल्प है, कि हम परमेश्वर को चुनें, परमेश्वर के रास्ते पर चलें, उसकी बात को मानें, उसमें विश्वास करें। और ऐसा करने से परमेश्वर हमें हमारे जीवन के द्वारा जो है वो अच्छाई होगी और हम बुराई से बचे रहेंगे और परमेश्वर की आशीषें हम अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो यहाँ परमेश्वर जो है मेरे और आपके सामने आज इस पर्चे के द्वारा उस अच्छे विकल्प को मैं इस पर्चे के द्वारा आपके सामने रख रहा हूँ कि आप सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलें और अनंत जीवन के भागीदार बने। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे। बुधवार के पाठ का शीर्षक है तेरे लिए बहुत कठिन नहीं है। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, यदि हम अपने बुरे कामों से तौबा ना करें या पापों का पश्चाताप ना करें तो उसका मतलब कि क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? अभी थोड़ा समय जो है पास्टर भारती ने हमको ये बताया था कि, और उन्होंने ये भी निवेदन किया था हम सबों से कि हम क्या करें, उस अनंत जीवन को चुने, परमेश्वर को चुने, परमेश्वर के वचनों को चुने, जिससे कि हम सबों को क्या मिले, अनंत जीवन जो है वो मिल सके। मिसेस एलिस, आपका जो प्रश्न है, अगर हम जो है अपने गलत मार्गों से, अपने बुरे मार्गों से जो है वो नहीं फिरते हैं, अपने पापों से, गुनाहों से पश्चाताप अगर नहीं हम करते हैं तो हमारा जो है वो क्या होगा। और इसका उत्तर हमने जो है वो रविवार के पाठ के में, सोमवार के और मंगलवार के पाठ में जो है वो कुछ हिस्सा जो है हमने जो है वो आपको जवाब जो है वो दे दिया। और बड़ी साधारण सी बात है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन हम नहीं करते हैं, अपने पापों से, गुनाहों से पश्चाताप नहीं करते हैं, तो निश्चय है कि हम सबों को जो है वो उस अनंत मृत्यु का जो है वो सामना करेगा, जिसका उल्लेख जो अभी हमने थोड़ा समय जो है वो पहले पढ़ा है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि बुधवार का पाठ जिसका शीर्षक है तेरे लिए बहुत कठिन नहीं है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है स्वयं एक मनुष्य का रूप धारण लेकर वो इस दुनिया में आया और उसने वो सब कुछ करके हम मनुष्य को ये बताया, जिससे कि कल को मनुष्य ये ना कह सके कि नहीं ये मेरे लिए बहुत कठिन है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक मनुष्य होकर जो है उन सारी बातों को सहा, उन सारी बातों को अनुभव किया, उन सारी बातों का सामना किया, तो वैसे हम सब जो मनुष्य हैं, चाहे बड़ी से बड़ी परीक्षा हमारे सामने क्यों न आ जाए, कोई भी ऐसे दिक्कत जो है वो हमारे सामने क्यों न आ जाए, हम यहाँ पर देखते हैं कि आज का वचन जो है कि अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो इस 30वें अध्याय की जो है शुरुआत ही जो है इस बात से जो है वो होती है कि परमेश्वर चाहता है कि अगर हम क्या करें, प्रभु परमेश्वर के पास जाएं, सच्चे मन से पश्चाताप करें, तौबा करें, माफ़ी मांगें, अपने बुरे मार्गों से अगर फिरें, तो हमारे लिए क्या है कि कोई भी बात कठिन नहीं है, अचरज जो है वो नहीं है। और वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, हमें करके जो है वो बताया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है हम मानव जाति से जो है कुछ ऐसा नहीं मांग रहा है जो कि हम शायद नहीं कर सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कुछ परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है, और हम अगर क्या करें, पवित्र आत्मा की मदद से प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करके जो है उस काम को अगर हम करेंगे, उसकी आज्ञाओं को जो है पालन करने की जो है हम कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जो है उसमें बिल्कुल भी जो है वो कामयाब होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज का जो बुधवार का पाठ है वो हमें बता रहा है कि हमारे लिए और आपके लिए जो है वो कोई भी बात कठिन जो है वो नहीं है। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर जो है हमसे सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि हम उसको अपने हृदय समर्पित करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके इच्छा के अनुसार हम क्या करें, जीवन जो है वो व्यतीत करें। यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट जो है क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन में जो है हमें ये बताना चाहती है, और वो ये कहती है कि परमेश्वर हमसे और आपसे सिर्फ अगर कुछ चाहता है तो वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारिता, कि हम उसके आज्ञा का जो है वो पालन करें। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या होगा, सचमुच में जो है वो हमें अनंत जीवन जो है वो हासिल होगा। और यहाँ पर संत पौलुस भी जो है हमें ये एक बात बताना मांगता है, वो कहता है कि विश्वास और धार्मिकता जो है दो एक ऐसे उदाहरण है जो हमें क्या करते हैं,
आज्ञाकारिता के द्वारा जो है वो प्राप्त हो सकते हैं, और जिससे जो है हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है, और हमें जो है मृत्यु की तरफ जाने की जो है, उस अनंत मृत्यु की तरफ जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं। तो इन सब बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जो है वो कोई कठिन बात जो है वो नहीं, हमारे लिए बहुत ही सरल है। हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करके उसको क्या कर सकते, पालन कर सकते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे, जिसका शीर्षक है उपासना का प्रश्न। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उपासना कौन कर सकता है? ये जैसे कि आज बृहस्पतिवार का जो हेडिंग दिया गया है, उपासना का प्रश्न, और ये दुनिया के शुरू से ही ये प्रश्न जो है वो इंसान के सामने रखा है कि इंसान जो है वो किसकी उपासना करना चाहता है। या जैसे मिसिस फ्रांसिस ने आज सवाल किया कि कौन जो है वो परमेश्वर की उपासना कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन जो है शुरू से ही मुझे और आपको ये सिखाता आया है कि हम उसी परमेश्वर की आराधना उपासना करें जो इस दुनिया का सृष्टि करता है, जिसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है। और परमेश्वर ने ये जीवन मुझे और आपको इसीलिए दिया है कि हम उसकी उपासना करें। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग उस सृष्टिकर्ता को छोड़ करके जो है वो उसके हाथ की बनाई हुई चीज़ों की उपासना करने लग जाते हैं। ये मेरे अपने कुछ साथियों के लिए, हमारे कुछ लोगों के लिए, कुछ दुनिया के लोगों के लिए ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वो उस परमेश्वर की आराधना नहीं जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, बल्कि उसके हाथ की चीज़ों की बनाने वाले को छोड़ करके उसके हाथ की बनाई हुई चीज़ों की उपासना करने लग जाते हैं। और यहाँ जो है मेरे और आपके लिए ये प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 14 अध्याय की 6 से 12 आयत में साफ तरीके से परमेश्वर ने दुनिया के अंतिम समय के लिए ये संदेश परमेश्वर ने रखा है। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुँचा है। हम उसी की उपासना करें जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, जमीन और जल के सोते बनाए हैं, यानी कि जो सृष्टि करता है, हम उसी की उपासना करें। और ये विकल्प अगर हम चुनते हैं तो ये मेरे और आपके लिए और हमारे साथियों के लिए एक सही विकल्प होगा कि हम सृष्टिकर्ता की उपासना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो उन चीज़ों से या उन लोगों से खुश नहीं होता जो उसको छोड़ करके उसके हाथ की बनाई हुई चीज़ों की उपासना करने लग जाते हैं। और इसलिए यहाँ व्यवस्था की किताब उसके 8वें अध्याय की 19 आयत जो है बहुत साफ तरीके से यहाँ ये लिखती है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 19 आयत, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। ये जो है ये उन लोगों के लिए नतीजा है, फल है, जो सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके ज़मीन के जो सृष्टि है जब उसकी उपासना करने लग जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पृथ्वी पर दिया है कि परमेश्वर जो है उनको बताता है कि तो वो लोग एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो सच्चे परमेश्वर की आराधना करें। और अगर हम अपनी गलतियों की वजह से, अपने चुनाव की वजह से या अपने लोगों की दबाव की वजह से हम सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके सृष्टि की आराधना करने लग जाएंगे, तो एक दिन आएगा कि वो लोग जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे और आपके सामने ये विषय है, ये विकल्प है कि हम सच्चा और अच्छा विकल्प चुनें और ज़िंदगी को प्राप्त करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, रोमियो उसके 6 और 23 से हम क्या समझते हैं? बड़ा ही मतलब कॉमन सा जो है ये पद है, रोमियो 6:23 जो है ये बाइबल का ऐसा पद है। जब हम अपने छोटे साब स्कूल में होते हैं तो हमें जो है इसके बारे में जो है वो सिखाया
जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि रोमियो 6:23 में जो है इस बात का जो है वो जिक्र है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो है वो अनंत जीवन है। और मिसेस एलिस, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम रोमियो 6:23 को जब हम पढ़ते हैं तो जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको यहीं तक ही पढ़कर जो है वो समाप्त कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, और उसके आगे का हिस्सा जो है वो उसके आगे के हिस्से में जो है वो नहीं जाते हैं। पर एक बहुत ही अहम बात जो है उसके दूसरे हिस्से में जो है हमको मिलती है। हम सब जानते हैं कि भाई अगर हमने पाप किया, गुनाह किया है, तो उसकी जो मजदूरी है, उसका जो प्रतिफल है, उसका जो अंजाम है, वो तो क्या है, वो मृत्यु है। पर परमेश्वर हमसे, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है, उसने हमारे लिए एक विकल्प, एक और दूसरा रास्ता भी जो है वो हमारे लिए तैयार किया है। और वो क्या है, जो भी व्यक्ति जो है परमेश्वर के वरदान पर, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है, वो क्या किया जा सकता है, वो अनंत जीवन को जो है वो प्राप्त कर सकता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम मनुष्य की सृष्टि के आरंभ में जाएं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको चुनने की शक्ति दी, परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र रखा, उन पर कोई भी दबाव नहीं डाला कि भाई तुमको ये चुनना होगा और ये नहीं चुनना होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों विकल्प जो है आदम और हवा के सामने थे, और हम सब अच्छे से जानते हैं कि हवा ने कैसे फल खा लिया, फिर आदम को खिला दिया, और दोनों ने मिलकर जो है वो एक गलत विकल्प को जो है वो चुना, और जिसके कारण से जो है वो पाप इस दुनिया में जो है वो आ गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मृत्यु है, जो कि मृत्यु में जाने से पहले जो है वो तमाम जो गलत काम है, गलत चीज़ें हैं, जो हमें क्या करती है, मृत्यु की तरफ जो है वो अग्रसर करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, उस मृत्यु का, हमारे पापों का, गुनाहों का, खताओं का जो परिणाम है वो जो है वो मृत्यु हो जाता है, अगर हम जो है वो एक गलत विकल्प को जो है वो चुनते हैं। पर अगर हम एक सही विकल्प को जो है वो चुनते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वो अनंत जीवन जो है वो हमको दिखाई देता है, अनंत जीवन जो है वो हमको मिल सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में मूसा जो है अपने लोगों को, इजरायलियों को जो है इन दोनों विकल्पों के बारे में क्या कर रहा है, कुछ कहना चाहता है। वो लिखता है, मैं पढ़ रहा हूँ व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसका 15वां पद, जहाँ लिखता है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी मूसा जो है अपने लोगों के सामने, इजरायलियों के सामने जो है वो दो विकल्प जो है वो रख रहा है। अब वो ये कहता है कि अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम जो है वो कौन सा विकल्प जो है वो चुनते हो। और उसने यहाँ पर ये भी बताया है और वो निवेदन भी करता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर के उन मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी विधियों को मानो और उसके नियमों को जो है वो पालन करो, जिससे तुम क्या कर सको, जीवित रह सको और तुम्हें जो है वो अनंत जीवन जो है वो मिल सके। यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारी नबिया हैं, प्रॉफिटेस हैं, भविष्यवक्ता हैं, और वो द ग्रेट कंट्रोवर्सी में जो है महान विवाद के पृष्ठ नंबर 544 में जो है इस बात का जिक्र कहती है। और वो कहती है क्योंकि सभी मानव जातियों को उसके अपराध का दंड तो जो है वो भुगतना जो है वो पड़ेगा। और हमारे पास अभी भी क्या है कि वो रास्ता है कि हम और आप जो है, जो कि दूसरी मृत्यु है, द सेकेंड डेथ, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। जो हमारी पहली मृत्यु है वो तो स्वाभाविक मृत्यु है, हम सबों को जो है उसका सामना करना पड़ेगा। पर अगर हम सब जो है उस दूसरी मृत्यु से अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें और आपको क्या करना होगा, परमेश्वर के उन तमाम नियम, कायदे, कानून को जो है वो मानना होगा और एक अच्छा विकल्प चुनना होगा, जिससे कि हम सबों को जो है वो अनंत जीवन मैडम प्राप्त हो सके। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और प्रिय दर्शकों, जैसा आज हमने सीखा कि जीवन को चुने, हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसा जीवन चुने। उस 22 वर्षीय लड़की की तरह जिसने अपने जीवन में
और अधिक जिंदा रहने के लिए उसने किस चीज़ को चुना? उसने क्या सोचा कि उसका जीवन, जिसका जो मस्तिष्क है, उसको कैसे रखा जाए ताकि वो कितने साल तक रहे? क्या हमें वैसे जीवन जीना है? ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अनंत जीवन पाने के लिए हम जब इस संसार में रहते हैं तो हम किस रास्ते को चुनें? बाइबल बताती है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन हमें सकेत फाटक से प्रवेश करना है, क्योंकि सकेत फाटक वो फाटक है प्रियो जो कठिन है और वो जीवन को पहुंचाता है। आइए हम कोशिश करें कि सकेत फाटक में प्रवेश करने की, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो सकें। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक स्कूल का लेसन, जो आज का सबक स्कूल का पाठ है, हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा, और हम अपने जीवन में ये चुनें कि हम कैसे रास्ते को चुन रहे हैं। हम ये जीवन में सोचें अपने जीवन में कि हम कैसे रास्ते में जा रहे हैं। यदि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं तो अपने पैरों को पीछे हटा लें, ताकि हम परमेश्वर के करीब और भी जा सकें। खुदा बाप हम सबको आशीष दे। इससे पहले कि हम अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, मेरे जो गेस्ट थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सबक स्कूल पाठ को ख़त्म करें और पास्टर आर भारती के साथ दुआ करें। आइए प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया की सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें दो रास्ते दिखाए हैं और दोनों के बारे में परमेश्वर तूने हमें बताया। एक रास्ता है जो अनंत जीवन की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता है जो अनंत मौत की तरफ ले जाता है। इसलिए परमेश्वर हम तमाम अपने आप को, अपने तमाम दर्शकों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, कि तू हमें समझ और बुद्धि दे, शक्ति और सामर्थ्य तेरी तरफ से मिले, कि परमेश्वर जो चुनने की शक्ति तूने हमें दी है, हम उसका सही इस्तेमाल करते हुए हम सही विकल्प को चुनें और तेरे अनंत जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर तू हम तमाम को आशीष दे, हमारे दर्शकों के साथ हो, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी रोजी रोटी पर खुदामंद तेरी कसरत से बरकत हो, और हम तमाम को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, हमारी अगुवाई कर, हमारे पापों को क्षमा कर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।